गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे अभी, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है जहाँ हर जगह आफत मचाया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक काम कर सकते हैं, घर में रहिए, स्टे होम, और घर से ही पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना अधिक बाहर निकलने से बचिए और ज़रूरतमंदों को हेल्प कीजिए। तो चलिए आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग का रोज 8 बजे क्लास होता है, जीके खजाना भूल न जाना आना, इसका क्लास 2 है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ, और कुछ समझेंगे भी और क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आप लोग को इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप, तो आप लोग के मोबाइल में जरूर होगा, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास हम लोग का 5 ईयर प्लान का है। तो देखिए, भारत में जो है आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। ये जो 5 ईयर प्लान का जो ये अवधारणा है, ये कहाँ से ली गया है? रूस से लिया गया है। अब भारत में कितने पंचवर्षीय योजना हुआ था? तो 12 पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 12 शुरू की गई है। और कब समाप्त हो गया ये भी जानेंगे, किसने समाप्त किया वो भी जानेंगे, कब किसने, मतलब सबसे पहले कब ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए, पहली बार जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 में शुरुआत किया गया था। 1951 में शुरुआत किया गया था। किसके समय में शुरुआत किया गया था? तो कांग्रेस के समय में शुरुआत किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के गृह मंत्री। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जब मतलब ये जिसका जो लास्ट था 5 ईयर प्लान का, तो उस समय सरकार किसका था? एनडीए का था। जब देखिए, वर्तमान में जब एनडीए सरकार ने पंचवर्षीय योजना के गठन पर रोक लगा दी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माने जाने लगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो है इस प्रकार भी पूछ सकता है, किस प्रकार, जो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कैमा पंचवर्षीय योजना था? तो ये इसमें आप लोगों को जवाब देना है 12वां पंचवर्षीय योजना था। आपको पूछ सकता है किस सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया? तो एनडीए सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। इसमें आपको यह भी पूछ सकता है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और पूछ सकता है आप लोगों को भारत के गृह मंत्री उस समय कौन थे? तो अमित शाह जी थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके साथ साथ अगर उसका कुछ फैक्ट होगा, कुछ ओरिजिनल बात होगा तो वो भी जानेंगे। तो देखिए, जीके खजाना और भूल न जाने का मेन मोटिव है जो जीके में ऐसा खजाना मैं लेके आऊं जो आप लोगों को कहीं से वो खजाना ना मिल पाए, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ समझाया भी जाएगा उसके टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर 2 काम हो जाएगा, क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए आप लोग ऑप्शन देखिए, आंसर का जवाब देने का भी कोशिश कीजिएगा, 100% देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? जनता पार्टी सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की? तो रोलिंग योजना की। किसका? जनता पार्टी ने जो किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? तो रोलिंग योजना की शुरुआत की थी। रोलिंग योजना की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्टार्ट किया था। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसका कोई फैक्ट नहीं है तो उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, किस योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी? किस योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए ये जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो अर्थ है, देश की आर्थिक नीतियों को आर्थिक उदारीकरण है, जो 1991 में अर्थव्यवस्था और अधिक बाजार बनाने और सेवा में मुख्य बनाने के लक्ष्य के शुरू किया गया था, और निजी और विदेशी क्षेत्रों की भूमिका में विस्तार करने की कोशिश किया गया था इसके जरिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, जो आर्थिक योजना में है, आर्थिक योजना में कौन सी योजना के तहत आता है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची, कोई निर्दिष्ट सूची में नहीं।
तो ये जो आपको ये आता है समावर्ती सूची के तहत आता है। आर्थिक योजना में आपको जो आता है समावर्ती सूची के तहत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समावर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन की सूचीबद्ध किया गया है, जो राज्य सरकार और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारत की केंद्र सरकार के संयुक्त डोमिनियन का निर्माण करता है। ठीक है, आशा कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी तो नहीं हटी इस पंचवर्षीय योजना में, लेकिन देखते हैं इसके बारे में किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन 12 पंचवर्षीय योजना निकल गया, लेकिन गरीबी वहीं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा पॉलिटिक्स में ना घुसते हुए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? शायद वही क्वेश्चन आ गया है। यस, वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए, इसमें है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? चलिए हम लोग एक क्वेश्चन स्किप करते हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनरेगा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? मनरेगा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये आपको ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है मनरेगा, तो ये किस सरकार ने स्टार्ट किया था? ये कांग्रेस सरकार ने स्टार्ट किया था। इस सरकार के प्रधानमंत्री का नाम क्या था उस समय? तो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको हम आजकल द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी जानते हैं। आप लोगों ने मूवी देखा भी होगा। चलिए हम लोग मूवी तो अभी नहीं देख सकते हैं, क्वेश्चन आगे का देख सकते हैं। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपको 2002 से 2007 के बीच तक ये लागू रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में लागू रहा था। और महात्मा गांधी ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 अधिनियम के तहत देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों के रोजगार प्रदान करने की उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब पता नहीं इसमें कितना सक्सेस मिला, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे गांव में कुछ ऐसे हैं वैसे भी आदमी हैं जो आज तक काम करने नहीं गया, अब उसका मनरेगा में नाम है, और बेचारा को नाम डाल देने से भी लेकिन आज तक पैसा नहीं आया। तो आप समझ रहे हैं, 100 दिन गारंटी और 1 दिन भी तनख्वाह नहीं, इसलिए काम भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, जाते ना इसमें पॉलिटिक्स में घुसते हुए, क्या करो पॉलिटिक्स आ ही जाता है, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीआई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? देखिए सबसे जरूरी नियम जो है आपको आरटीआई, वो आपको 10वीं, मतलब कितना लेट है हम लोग, सोचिए। चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो आरटीआई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? तो ये आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आरटीआई नियम पारित किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए सूचना का अधिकार जो आरटीआई, इसमें जो क्या होता है, आरटीआई में जो है बहुत सारे बहुत तथ्य हैं। जो आरटीआई का मीन्स क्या होता है, तो इसमें जो है आपको अगर सही से अगर समझना है जो आरटीआई, तो उसके लिए हम लोगों को एक स्पेशल क्लास के साथ आना पड़ेगा। फिर भी हम आरटीआई के बारे में कुछ लिखे हैं, उसको पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में जून 2005 द्वारा संसद में पारित किया गया था, और यह अक्टूबर 2005 में लागू भी कर दिया गया था। आरटीआई अधिनियम में नागरिकों को सूचना के अधिकार को व्यावहारिक प्रशासन की स्थापना के उद्देश्य से सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को बदल दिया गया था। पता नहीं इस अधिनियम के तहत कितना को सूचना मिलता है आरटीआई फायर करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना में आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था? टू रिपीट क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
ट्राई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? ट्राई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के किया गया? तो ये जो है आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ट्राई की स्थापना किया गया। ट्राई के बारे में आप लोग जानते होंगे। ट्राई जो है आपको चैनल टीवी के बारे में आप लोग को लोकेशन देता है। ये जो है आपको उस पर कंट्रोल रखता है, ट्राई कंट्रोल रखता है। हाल फिलहाल में जो आप लोग ज़्यादा सुने होंगे ट्राई के बारे में, क्योंकि जो टीवी ओबी में जो चैनल वनल का चेंज करने का जो ट्राई का अधिनियम चेंज हुआ था, उसके बारे में आप लोग सुने होंगे। तो देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना था आपको? 1992 से 1997 था। और इसमें जो है आपको भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1957 के धारा 3 के तहत स्थापित एक संवर्गीय निकाय है। इसका गठन 20 फरवरी 1997 में किया गया था। ट्राई जो आपको मतलब टीवी चैनल के बारे में उस पर नियम लागू करता है, इस पर नियम कानून लागू करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंकों का द्वितीय राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो ये इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत बैंकों का द्वितीय राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये द्वितीय राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी था हम लोग समझेंगे आजकल। देखिए, 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वो जो मैंने बोला वो हम अलग क्लास के साथ समझेंगे, जो द्वितीय राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। देखिए, 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 तक था और बैंकिंग में राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर अप्रैल 1980 में लागू की गई थी। कब किया गया था? अप्रैल 1980 में लागू किया गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेबी के बारे में। सेबी का गठन किस FYP के तहत किया गया बताइए? तो सेबी का जो है आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। सेबी का क्वेश्चन क्या है? सेबी का गठन किस 5 ईयर प्लान के तहत किया गया था? FYP मैंने बोल दिया इसलिए क्योंकि किसी को FYP समझ में नहीं आया होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका हिंदी अर्थ हो गया, तो आप लोग समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है सेबी का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए, विनियम बोर्ड भारत सरकार स्वामित्व वाले प्रतिभूतिक बाजार के नियामक है। सेबी जो है आपको बाजार नियंत्रक प्रणाली के बारे में निर्देश देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधिकारिक रूप से एक असफल योजना के रूप में घोषित किया गया था? किस योजना को? तो आधिकारिक रूप से उसको बोला गया था जो ये एक असफल योजना है। तो ये है जो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को आधिकारिक रूप पर अनाउंस किया गया था। ये जो है फ्लॉप पंचवर्षीय योजना है, इसमें काम नहीं हो पाया, ये अनसक्सेस है। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना विभिन्न आंतरिक और बड़ा कारणों से लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो गया था। जो बाहर से और अंदर से कुछ प्रॉब्लम के कारण वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना अपनाई? किसने गांधीवादी योजना अपनाई? तो गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना अपनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी आर्थिक योजना की भावना को देखते हुए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने 1944 में इस योजना को तैयार किया। इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, जो गार्डगिल रिपोर्ट 1940 के दौरान कोई क्षेत्र विशिष्ट रिपोर्ट से एक प्रकाशित हुई थी जो इस प्रकार थी। किस प्रकार की थी? तो ग्रामीण शाखा पर थी, ग्रामीण क्रेडिट पर थी। ये जो ग्रामीण क्रेडिट पर था रिपोर्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना बनाने का एक उद्देश्य है? कौन योजना बनाने का एक उद्देश्य है? तो देखिए, आर्थिक विकास, ये भी योजना बनाने का एक उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन, ये भी योजना। रोजगार सृजन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है रोजगार। और तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दोज, सभी के सभी इसका राइट आंसर है, तो ऑल ऑफ दोज हो जाएगा।
देखिए, भारत में योजना के 6 प्रमुख उद्देश्य पर योजना बनाने और क्रिस्टलीकरण करने की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यापक आम सहमति विकसित होती है, दिख रही है, जो इस प्रकार है। आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आर्थिक असमानता और आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, ये सब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग पीडीएफ ले सकते जाके टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भोजन योजना किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी? तो ये आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हर गवर्नमेंट स्कूल में मध्य भोजन देने का आदेश दिया गया था, जिसमें हमेशा मैं अपने टाइम में, हमेशा तो नहीं बोल सकता हूँ, कभी कभी पिल्लू भी देखा करता था। खाता नहीं था कभी मैंने, आज तक मैंने स्कूल में खाना नहीं खाया, लेकिन बच्चे लोग खाते थे तो कभी कभी कंप्लेन करते थे, सौर पिल्लू आ गया इसमें। अब सौर क्या करें, सौर थोड़ी भेजते दाना, बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बता दिया, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने वाले का तो गवर्नमेंटे हाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये हुआ क्लास क्लोज। तो बहुत सारे बच्चे को जानकारी होगा, सर ये क्लास का यहाँ पर तो लिखा हुआ है टारगेट एसएससी सीजीएल, तो एसएससी सीजीएल का ही तैयारी होता है? अरे ना भाई, तो हेडिंग है, हेडिंग है, जो सीजीएल वाला बच्चा भी आके देखेगा। और नीचे में जो लिखा हुआ है, जो बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वो कौन देखेगा? तो क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक जो थंब वाला जो होगा उसको दबा दीजिए, और ना पसंद आया हो तो अनलाइक वाला जो नीचे वाला बटन होगा वो दबा दीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, धड़ाधड़ कमेंट कर दीजिएगा। और भी जो करना है कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। और नए हैं चैनल पर तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको लेने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मजाक मजाक में क्लास आपको कोई नहीं कराएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को शायद क्वेश्चन, क्योंकि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। जहाँ भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम के कोर्स कर रहे हैं, करिए, बिंदास करिए। ऑनलाइन कोर्स पर कभी भरोसा नहीं रखिए। जो आप ऑफलाइन पढ़िएगा वो ऑनलाइन कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात ये हमेशा याद रखिए, जो आप ऑफलाइन पढ़ते हैं उसे ऑनलाइन रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। वो पढ़ाई बहुत अच्छा बात है, लेकिन ऑनलाइन जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चन से आप रूबरू हो सकते हैं। 20 क्वेश्चन अगर 10-15 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन से रूबरू हो रहा हूँ और वो थिंकिंग आ रहा है, हो सकता है आपको क्लास में पढ़ाया हो, यहाँ पर आप लोग देख लिए, कुछ नया फैक्ट मिला, तो सीख मिलता है और याद भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, और आप लोग तो ऐसे ही समझदार है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कभी भी क्लास अगर अच्छा लगे तो गुड नहीं लिखिए, नाइस नहीं लिखिए, जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा जो आपको क्लास अच्छा लगा। थैंक यू।